अपनी बात बेबाकी से ना रखें, लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, बोल ना सके इतने लंबे समय तक। ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे और कभी न कभी इसकी पोल खुलेगी कि ये पूरा मामला था क्या। आज मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे कोई रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे और कभी न कभी इसकी पोल खुलेगी कि पूरा मामला था क्या। आज हमारी पार्टी ने, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश के सामने जो एक तथ्य रखा था, और विशेष रूप से उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो वोट चोरी का प्रकरण था, वो तथ्यों के सहित, प्रमाण के सहित जनता के बीच रखा। अब ये साबित हो चुका था कि निर्वाचन आयोग ने कहीं न कहीं वोट चोरी को अंजाम दिया है। और हमने सिर्फ इतना कहा कि ये तथ्य आंकड़े हैं, बिना जांच करे, बिना उसकी गहराई में जाए हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसी ने करी, वो भी बड़ी अजीब हमें लगी। कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, सीसी के जो चुनाव की प्रणाली है, वो बड़ी स्पष्ट है। उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहते थे। अचानक उसको बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, किसने मांग रखी, इस प्रक्रिया को बदला क्यों गया, बड़े सवाल खड़े करता है। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पार्टी को देने मना कर दिया। कांग्रेस ने जब वोटर लिस्ट मांगी, हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेशित किया, तब निर्वाचन आयोग ने अपना कानून इंटरनली बदल दिया कि हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। तो वोटर लिस्ट ना देना, सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की है वो 45 दिन में नष्ट करना, ये स्वयं जो निर्णय सीसी ने लिया, ये सारे संकेत करते हैं कि मामले में कुछ गड़बड़ी है। और जैसा राहुल जी ने कहा, बहुत जल्द वो एक बड़ा हादसा और एक जो वोट चोरी का प्रकरण है, उसमें जो अगला खुलासा करने जा रहे हैं, वो जनता के बीच रखेंगे। लेकिन हम लोगों ने पूरे देश में जो अभी यात्रा निकली, वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकली, राहुल जी की बड़ी सफल रही, उसी को लेकर पूरे देश में एक महाअभियान चल रहा है कि जनता को जागरूक रखें कि वोट चोरी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हम लोगों ने रखा बिलासपुर के अंदर, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को पता रहे कि कैसे नाम गायब हो रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं, और निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ा अभाव है। ये एक बड़ा चुनौती का विषय है पूरे देश की जनता के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। और समूचा विपक्ष राहुल जी के साथ पूरी जनता खड़ी हुई है इस बात को आगे ले जाने के लिए। आज हम लोग पूरे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं बिलासपुर के अंदर। उसके बाद 15 तारीख से लेकर हम लोग शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। और मैं, हम सब पूरे प्रदेश के नेता, महेंद्र जी, दीपक जी, तमाम जो बाकी नेता हैं, हम सब मिलकर इस जनजागरण अभियान को अंजाम देंगे। हर गांव, ढाणी तक, शहर, कस्बे तक पहुंचकर लोगों को जागरूक रखेंगे और दबाव बनाएंगे निर्वाचन आयोग के ऊपर कि आपको जो जिम्मेदारी दी है कि ईमानदारी से चुनाव कराओ, वोट चोरी को बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, नेपाल में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 लोगों से ज्यादा घायल है। नेपाल में सर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको किस तरह से 19 लोग की मौत हो चुकी है, 250 से ज्यादा। मैं तो ये चाहूंगा देश भर में, विशेष रूप से हमारे जो निकट वाले देश है, वहां सब शांति कायम रहे। हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है। और देश के आसपास जब हमारी सरहद के देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। हम चाहेंगे, शांति की अपील हम सब करते हैं और अमन चैन बना रहे, हम लोग चाहेंगे। सर, 28 चुनाव क्या भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा?
पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, दीपक बैज जी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित भी किया, मतलब पीसीसी। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति को, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है और चुनाव लड़ने के बाद पार्टी निर्णय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, समूचे देश में हमेशा से ही पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है और यहाँ पर भी हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, आज मुद्दा ये है कि 2.25 साल से जो सरकार बनी है वो अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों से हनन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है और ये इंजन डबल लगा रखा है और ये सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है, जनता के काम नहीं कर रही है। इस बदलाव को लाने के लिए पूरी पार्टी एकजुट है और हम लोग लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। इसी बयान के बाद सर की बैठक है और मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के चर्चा होगी और बस्तर के विकास को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मैं और पूरा देश, हम सभी चाहते हैं कि जो देश में चुनौती है उग्रवाद की, अलगाववाद की, नक्सलवाद की, उसको समाप्त करना चाहिए और हम लोग मिलकर करना भी चाहते हैं। ये मुद्दे को मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा लेने की जो कोशिश भाजपा करती है, प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, काम कैसे होता है वो पारदर्शी तरीके से हो, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ हम सब लोग हैं और नक्सलवाद से, आतंकवाद से जो नुकसान हमारे दल को हुआ है शायद किसी और को नहीं हुआ सर, लेकिन हम लोग फिर भी चाहेंगे कि जो आगे कदम लिए जाएं, जनता को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और सारी जो कार्रवाई हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, मजबूत कार्रवाई हो, लेकिन किसी की हानि और नुकसान करके ना हो, हम सब चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो आधार डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट के रूप में FIR माने, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन बताना पड़ रहा है कि आप पहचान पत्र कौन से एक्सेप्ट करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कभी SIR के नाम पर, कभी छटनी के नाम पर लाखों लोगों के नाम बिहार में काट दिए हैं। मुझे बड़ा खेद है कि देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे जो किसान है, गरीब है, लाचार है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? और मैं तो चुनौती से कह सकता हूं, पिछले 11 साल में बीजेपी एनडीए सरकार ने कितने घुसपैठियों को पकड़ के देश से बाहर निकाला है, उसका जवाब संसद में रखें। वो भाषण देना, चुनाव के समय लोगों की भावनाओं से खेलना और धरातल पर काम करना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने लोगों के अधिकार छीनने से रोका है। आप वोट की प्रक्रिया को मुश्किल कर दें, नाम काट दें। कई बार हमने देखा है कि एक परिवार के लोगों के वोटर लिस्ट में नाम अलग अलग बूथों पर हैं, मतलब लोग अपने वोट का प्रयोग ना कर पाए। ये भी एक तरह का प्रहार है हमारे लोकतंत्र के ऊपर, उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद रहेगी। कोर्ट ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूं और इस बात को निर्वाचन आयोग को बहुत गंभीरता से अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। और आधार कार्ड भी सरकार बनाती है, वोटर ID कार्ड सरकार बनाती है, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता है, लेकिन ये जानबूझ के चुनाव से पहले बाधाएं खड़ी कर रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर, संगठन में रविंद्र चौबे के बयान के बाद महंत जी का भी बयान आता है। कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को चमचा, सांप बिच्छू कहा जाता है। इसे लेकर के बीजेपी लगातार तंज करती है, कह रही है हमारी पार्टी में देवतुल्य होते हैं हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस में ये स्थिति बनी है। कैसे देख रहे हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, जिन नेताओं ने उस पार्टी को खड़ा करने में भूमिका निभाई, आज वो लोग कहां हैं, कैसे लोगों को उठा के छोड़ा जा रहा है, ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारी पार्टी का बताना चाह रहा हूं आपको, हम लोग जहां सरकार में हैं वहां पूरी शिद्दत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वादों को पूरा करें। जहां विपक्ष में हैं वहां पे हम एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ऑपोजिशन की, और राहुल जी ने जो प्रेरणा दी है उसी प्रकार का नेता हम लोगों को बनना है। छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी, और मैं कहना चाहता हूं तमाम कांग्रेस पार्टी, अब मीडिया में कौन क्या आप लोग छाप अलग बात है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और खारगे जी के नेतृत्व में काम कर रही है
और हम लोग एक डिसिप्लिन पार्टी हैं। जो आदेश पार्टी देगी उसको तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करेंगे। आज हमारा मुद्दा है जनता को जागरूक करना, वोट चोरी को रोकना, लोकतंत्र की हत्या ना हो, जंगलों को आधी रात काटा ना जाए और बेईमानी तरीके से चंद लोगों को पूरी देश प्रदेश की संपत्ति सौंपने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। सर प्रदेश